श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 34। यह इस वीडियो का तीसरा भाग है। वीडियो के पहले दो भागों में हमने समझा कि अर्जुन के लिए पहले भाग में हमने एक तर्क दिया था और दूसरे भाग में हमने समझा कि भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा गया है, और इस तीसरे भाग में जानेंगे जो इस श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ है। आध्यात्मिक अर्थ से पहले श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, ये मेरे मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी हैं। यह मुझे मारने को भी आतुर है। अगर यह मुझे मार भी दें तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। इस प्रकार कुछ वचन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है। अब इस श्लोक का आध्यात्मिक गुण रहस्य समझते हैं। और आध्यात्मिक रहस्य समझने से पहले क्या करना होगा कि अपने आप को अर्जुन समझना होगा, तभी हम इस श्लोक का आध्यात्मिक रहस्य समझ पाएंगे। अब कुछ लड़कियां प्रश्न उठाएंगी कि हम लड़कियां हैं, क्या हम भी खुद को अर्जुन समझ लें? तो उनके लिए है कि हाँ, अपने आप को अर्जुन समझें, क्योंकि यह गीता का आध्यात्मिक संदेश आत्मा के लिए है। और आत्मा ना ही स्त्री होती है और ना ही पुरुष। यह शरीर तो एक मशीन है, किसी को स्त्री का मिला है तो किसी को पुरुष का। अगर अब सबने अपने आप को अर्जुन समझ लिया हो तो हम इस श्लोक के आध्यात्मिक संदेश पर आते हैं। यहाँ अर्जुन ने सबसे पहले कहा कि वह मामा को नहीं मारेगा। अर्जुन ने सबसे बड़े रिश्ते का नाम सबसे पहले लिया। अब कुछ जिज्ञासु लोगों का प्रश्न होगा कि सबसे बड़े रिश्ते को कैसे पहचानें? तो जो रिश्ता इस संसार में सबसे पहले आया होता है वह बड़ा रिश्ता होता है। कि जैसे कि हमारे मामा पहले आए हमारे ससुर से, तो मामा हमारा बड़ा रिश्ता हुआ। बेशक ससुर की उम्र बड़ी हो, पर हमारे लिए हमारे मामा पहले आए थे संसार में, क्योंकि हमने पहले मामा को जाना कि यह हमारे मामा है, फिर हमने ससुर को जाना कि यह हमारा ससुर है। तो हमारे लिए बड़ा रिश्ता हमारा मामा है। और यहाँ हमने देखा कि अर्जुन जो है वह अपने मामा को नहीं मानना चाहता। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि हम सब भी अपने मामा को नहीं मानना चाहते। पर अब यह समझना होगा कि हमारा मामा है कौन। एक होता है शरीर का मामा, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है इस श्लोक में, और एक है आत्मा वाला मामा, इसका फल आत्मा को मिलता है। हम कार्य तो शरीर से करते हैं, पर पीड़ा हमारी आत्मा को होती है। अब कुछ जिज्ञासु लोग फिर से यह प्रश्न पूछेंगे कि वो कैसे? चोट तो हमारे शरीर पर लगती है, तो पीड़ा भी तो हमारे शरीर को होती है। मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, आत्मा यानी वह शक्ति जो शरीर को छोड़ देती है, तो उस शरीर को तुम कितना भी कष्ट दे लो, कितनी भी पीड़ा दे लो, क्या वह मत शरीर चिल्लाकर कहेगा मुझे पीड़ा हो रही है? तो वो नहीं कहेगा। अब हम अपने श्लोक के मामा की तरफ चलते हैं कि हमारा मामा कौन? यह मामा हमारी माँ के रिश्तों में से आया है। माँ क्या है कि माँ हमारे लिए पूजनीय है, और माँ क्या है कि माँ एक स्त्री है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक स्त्री का लंबे समय तक जीवन बीतता है तो वह क्या बनती है कि वह माँ बन जाती है। और स्त्री का तात्पर्य क्या होता है कि स्त्री का तात्पर्य इच्छा होता है। कहने का अर्थ यही है कि हमारी ऐसी इच्छाएं जो लंबे समय तक चलती हुई आ रही हैं, जो अब हमारे लिए पूजनीय बन चुकी है, वह क्या है कि वह हमारे लिए माँ है। और मामा क्या है कि यह दो माँओं से बना हुआ है, माँ और माँ से। यहाँ दो माँ का तात्पर्य क्या है, इसे बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारी कोई परंपरा, कोई रिवाज 1000 वर्ष पहले चली, जिसे हम आज भी मान रहे हैं, और कोई परंपरा हमारी 500 वर्ष पहले चली, जिसे हम आज भी पूज रहे हैं। मतलब कि हम दोनों परंपराओं को मान रहे हैं, और यह दोनों परंपराएं उस समय के लोगों ने चलाई होंगी, उस समय लोगों की जो इच्छा हुई होगी उन्होंने चलाई होंगी, और जिसे हम आज भी पूज रहे हैं। वह दोनों इच्छा क्या हो गई कि माँ और माँ। कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमारी पुरानी परंपरा, पुरानी रीति रिवाज जो चले, जिन्हें हम आज भी पूज रहे हैं, वह क्या हो गए कि वह मामा हो गए। अब यहाँ देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ नहीं कह रहे कि मामा को मारना होगा या नहीं, पर हम विवेक लगाएं तो अर्जुन का मामा कौरवों की साइड खड़ा है। अर्थात कि जो मामा है उससे अर्जुन का कोई फायदा नहीं है, बल्कि वह अर्जुन के खिलाफ शत्रु बनकर खड़ा हुआ है। वह अर्जुन के प्राण ले ले पर अर्जुन उसे नहीं मारेगा। ऐसे ही जो हमारे धर्म है, जैसे सनातन धर्म,
यहूदी धर्म से निकले क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म से निकले बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्म, और इनमें जो जातियाँ निकली हुई हैं इन धर्मों से, हम इन धर्मों, इन जातियों के लिए अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हैं, अपने प्राणों को भी देने के लिए तैयार हैं, पर खुद को इनसे कभी अपने आप को ऊपर नहीं उठा। अब फिर से कुछ विद्वान पूछेंगे, जिज्ञासु पूछेंगे कि इनसे खुद को कैसे ऊपर उठाए इन धर्मों से। तो आपने सुना होगा कि जितने भी मुसलमान हैं वह यह कहते हैं कि हमारी जाति पर, हमारे धर्म पर हमेशा अन्याय हुआ है। अगर वह यह समझ ले कि वह मुसलमान ही नहीं है तो फिर उनके ऊपर कोई अन्याय नहीं हुआ। अगर वह ऐसा और समझ लेते हैं कि जैसे वह किसी और धर्म के हैं तो फिर उन्हें लगेगा कि उन्होंने किसी के ऊपर अन्याय किया है। बात बस यहाँ समझने की है। यहाँ से फिर कुछ मुसलमान भाइयों का, जिज्ञासुओं का यह प्रश्न उठेगा कि हमने यह सोच लिया, मान लिया कि हम मुसलमान नहीं हैं, हमने यह भी मान लिया कि हमारे ऊपर कोई अन्याय नहीं हुआ, पर हमें जो खुदा अल्लाह, जो जान से भी ज़्यादा प्रिय है, उसके जिक्र से खुद को कैसे ऊपर उठाएं। तो मैं यही कहूँगा कि उसके जिक्र से तुमको ऊपर उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिक्र होता है खुदा का, अल्लाह का, वह अकेले में होता है, उसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता। उसको तो तुम हिंदू बनकर, ईसाई बनकर और किसी धर्म में जाकर कर सकते हो और भी लोगों से करवा सकते हो, पर जो तुम मुसलमान बने हुए हो उससे तुम खुद को ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम खुद का जिक्र चाहते हो समाज में, ना कि उस अल्लाह का। मुसलमान बने रहना गुनाह नहीं है, ऐसे ही हिंदू बने रहना गुनाह नहीं है, ईसाई बने रहना गुनाह नहीं है, पर इन धर्मों के लिए दूसरों की जान लेना गुनाह है। अब हम समझ लेते हैं कि हमारे कौन से मामा, मतलब कि कौन सी इच्छाएं चली आ रही हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। वह बस एक शत्रु हैं हमारे पर और हमारे लिए वो पूजनीय बन चुकी हैं। पहली इच्छा में आते हैं यह सारे धर्म जो समय के साथ बढ़ते हुए गए। इंसान का धर्म बस एक है, वह क्या है कि वह मानवता है, भाईचारा है, प्रेम है। पर धर्मों के चक्कर में आके हम सब एक दूसरे के विरोधी और दुश्मन बन गए। और दूसरी हमारी कौन सी इच्छा है कि हमारी जन्म लेती हुई मान्यता, जैसे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, तीर्थ स्थल, और मुसलमान धर्म में नमाज पढ़ना, काबा जाना, यह सब करना गलत नहीं है, पर कब तक कि जब तक हमारी इच्छा जन्म न ले। पर हम करते ही यह सब है कि हमारी इच्छा पूरी हो सके। हिंदू भौतिक इच्छा करेगा, मुसलमान तो उनसे एक कदम और आगे है। वह मरने के बाद भी जन्नत की इच्छा करेगा, हूरों की इच्छा करेगा। इच्छाएं तो बंधन होती हैं, फिर वह तुम्हें जन्नत कैसे दिलाएंगी। जैसे मुसलमान भाई आप कहते हो कि आपको हूरें मिलेंगी, हूरें यह तो बाहर प्रतीत हो रही है कि वह बाहर मिलेंगी, और न खुदा आपको बाहर मिलेगा, न भगवान आपको बाहर मिलेगा। अगर मिलेगा तो वह आपके अंदर मिलेगा। ऐसे ही अनेकों प्रकार के हमारे मामा हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं और धीरे धीरे हमें धर्मों में बांटते हुए जा रहे हैं। अगर इन मामाओं को ख़त्म करना है तो अपने आप को धर्मों से ऊपर उठाकर मानव समझना होगा। न तुम राम का प्रचार करो, न तुम खुदा का प्रचार करो, तुम मानवता का प्रचार करो, भाईचारे का प्रचार करो। तुम ऐसी भी यात्रा निकालो जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख सभी धर्मों की एकता का प्रतीक हो, जिससे सारी जाति समान हो, जो भाईचारे की तरफ ले जाती हो, जो हिंदुस्तान को ही नहीं जो सारी दुनिया को जोड़ने का काम करती हो। अभी तक हमने समझा कि इस श्लोक में कि मामा का अर्थ क्या है, मामा का आध्यात्मिक अर्थ क्या है इस गीता के श्लोक में। अब अगले जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम समझेंगे कि ससुर, साले और पौत्र इन सब का क्या अर्थ है। अब हम इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं और हम यहाँ से जान सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है वह कितना दिव्य है, वह हम सब के लिए पूजनीय है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो। क्योंकि ऐसे जो महान पुरुष हैं वो सदियों में एक एक बार जन्म लेते हैं, जो पूर्ण पार ब्रह्म हैं, और उनके जो वचन है उस पर चलना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। इस पर रसकान चला, मीराबाई चली, अर्जुन चला,
इन सब पर, और उन्होंने क्या किया, अपने जीवन का कल्याण करा। और हमारा भी क्या फ़र्ज़ है कि हम भी इनके वचनों पर चलें और अपने जीवन का कल्याण करें।